हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th के मैथ्स का प्रश्नावली 3.1। ठीक है, इस प्रश्नावली में को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ बेसिक जानना जरूरी है, जिससे हम समझ करके आसानी से प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो पहले इसमें जो कोण होता है, ठीक है, इसमें हमको कोण को डिग्री में पढ़ना है और रेडियन में पढ़ना है। ठीक है, डिग्री और रेडियन में पढ़ते हैं। तो रेडियन क्या होता है? कोई वृत्त है, ये केंद्र हो गया। अगर वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या हो गई ए बी, ठीक है, ये ओ बी है, ये ए बी है। ये वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं 1 इकाई है, 1 यूनिट है। ये भी 1 इकाई है। और ये जो चाप है, इसको कहते हैं चाप। चाप की लंबाई भी 1 इकाई है। और इससे मान लेंगे कोण बन रहा है थीटा। थीटा कोण बनता है। तो अगर वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई हो और अगर चाप की लंबाई भी 1 इकाई हो, तो उसके द्वारा जो बनने वाला कोण होता है, केंद्र पर जो बनने वाला कोण होता है, उसको हम कहते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, और रेडियन को हम किससे दर्शाते हैं? रेडियन को दर्शाते हैं RAD से, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और जो डिग्री होता है, डिग्री को हम दर्शाते हैं ऐसे, जैसे 45 डिग्री लिखा होता है, 45 लिख के ऐसे ऊपर बना देंगे ओ जैसा। ठीक है, तो ये हो गया 45 डिग्री। इसके बाद फिर हम समझेंगे कि जो कोण होते हैं डिग्री में, जैसे कि हो गया 30 डिग्री, 60 डिग्री है, फिर उसके बाद 90 है, 180 है, 360 है। ठीक है, इसको हम, ये तो डिग्री में लिखा हो, इसको हम रेडियन में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं? तो जो पाई होता है, पाई में हम लिखेंगे तो ये रेडियन होता है, पाई में होता है पाई बराबर 180 डिग्री। तो अगर यहाँ लिखा हुआ है 30 डिग्री, तो इसको रेडियन में लिखेंगे तो हो जाएगा पाई बटे 6, 3 छक्के 18। जैसे यहाँ लिखेंगे 180 बटे 6, 6 से 180 कटेगा 30 बार में, तो 30 डिग्री हो गया। तो जब पाई में लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बटे 6 रेडियन हो जाएगा। 60 को क्या लिख सकते हैं? 3 छक्के 18, तो पाई बटे 3 हो गया। 90 डिग्री को क्या लिखेंगे? पाई बटे 2 रेडियन हो जाएगा। 180 को लिखेंगे पाई, अगर 360 लिखना है तो 2 पाई हो जाएगा। 270 डिग्री को लिखते हैं, तो 270 को क्या लिखते हैं? ये हो जाएगा 3 पाई बटे 2। 2 से पाई कट जाएगा, यानी कि 180 90 बार में कटेगा, और 90 में 3 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 270 डिग्री। तो जब पाई में लिखेंगे 270 डिग्री बराबर हो जाएगा 3 पाई बटे 2 रेडियन। जैसे ये कोण हो गया AOB, और एक दूसरा कोण है ऐसे COD। तो जब हम, जैसे घड़ी चलती है, ये घड़ी हो गया, जब घड़ी की विपरीत दिशा में अगर हम ऐसे जाते हैं तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज में मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में जो कोण बनता है, ये होता है धनात्मक। धनात्मक कोण बना, जैसे अगर मान लेते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा प्लस में। लेकिन जब हम घड़ी जो इस दिशा में चलती है, तो इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब घड़ी की दिशा में कोण हम मापेंगे, ऐसे इधर मापेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो अगर ये हो जाएगा -30 डिग्री। ठीक है, अगर ऊपर होगा, घड़ी की विपरीत दिशा में अगर कोण मापते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में, तो प्लस में होगा। और जब उसके विपरीत दिशा में, जिस दिशा में घड़ी चलती है, यानी कि तब ये क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा ये ऋणात्मक। ठीक है, और एक और सूत्र होता है, अगर मान लेते हैं कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है और उसकी त्रिज्या की लंबाई R है और चाप की लंबाई L है। ठीक है, और केंद्र पर जो अंतरित कोण है थीटा, रेडियन है, तो थीटा बराबर क्या होता है? थीटा बराबर होता है L बटे R। जहाँ थीटा है केंद्र पर बना कोण रेडियन में, L है चाप की लंबाई, R है त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद अगर हमको डिग्री को रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना होता है, तो हम पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं, पाई बटे 180 से।
अगर जैसे लिखा हो डिग्री है, डिग्री को हमको रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। लेकिन अगर रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो हम 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। ठीक है, जब डिग्री दिया रहेगा रेडियन में बदलेंगे तो पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, और जब रेडियन में दिया रहेगा हमको डिग्री में बदलना होगा तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। इसके वजह से लिखा हो यहाँ जैसे लिखा है, मान लेते हैं 5 डिग्री ऐसे लिखा हो और इस तरह लिखा हो, तो जब एक सिंबल होता है, एक लाइन होता है, तो ये होता है 1 मिनट। जैसे आंक के ऊपर 6 के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे 5 डिग्री 6 मिनट 3 सेकेंड, और 2 लाइन होता है तो इसको पढ़ेंगे सेकेंड। ठीक है, तो ये अगर ऊपर 1 लाइन है तो मिनट है और 2 लाइन है तो सेकेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 डिग्री 6 मिनट 3 सेकेंड, ऐसे पढ़ते हैं इसको। अब इसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला दिया हुआ 25 डिग्री, तो कभी भी जब हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो हम किससे गुणा करते हैं, पाई बटे 180 से। तो 25 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे 25 गुणे पाई बटे 180। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिख देंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे रेडियन। रेडियन को आरआईडी से सूचित करते हैं। अब इसको काटेंगे 5 से तो कट जाएगा 5 पचे 25, फिर इसको काटेंगे 5 से 15, 5 छके 30। ठीक है, अब 5 से 36 कटेगा नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 पाई बटे 36 रेडियन। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम पहले बदलेंगे डिग्री में, क्योंकि ये तो मिनट में दिया हुआ है, और अगर ऐसे लिखा रहता है तो 1 मिनट है तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। ठीक है, तब और 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, तो हमको इसको डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 30 को भाग दे देंगे 60 से, तो कितना हो जाएगा, 1/2 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तब ये लिख देंगे -47 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, अब ये मिश्र भिन्न में मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको भिन्न में बदल लेंगे, तो हो जाएगा 47 7 दूनी 14 का 4 1 5 4 दूनी 9 हो जाएगा -95/2 डिग्री। ठीक है, अब इसको हमको रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए हम इससे किससे गुणा करेंगे, पाई बटे 180 से। तो हो जाएगा पाई बटे 180 गुणे -95/2 और यहाँ हो जाएगा रेडियन। तो 5 से काटेंगे, ये कटेगा 19 बार में, और ये कितने बार में कटेगा, 5 3 15 5 6 30 36 बार में, और तो कोई अंक कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 19 से पाई में गुणा कर देंगे तो -19 पाई और 36 दूनी 72 रेडियन। ठीक है, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 240 डिग्री। 240 डिग्री है, इसको बदलना है हमको रेडियन में, तो रेडियन में बदलने के लिए गुणा कर देंगे पाई बटे 180 से या रेडियन। 6 से 60 से भाग 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 3 छके 18 और 6 चौके 24, तो 4 पाई बटे 3 रेडियन हो गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है 520 डिग्री लिखा है। ठीक है, तो 520 डिग्री को रेडियन बदलने के लिए सेम फार्मूला, पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, तो 520 गुणे पाई बटे 180 क्या लिख देंगे, रेडियन। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, ये कटेगा 9 बार में और ये कट जाएगा 26 बार में, तो 26 और 9 किसी अंक से कटेंगे नहीं, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 26 पाई बटे 9 रेडियन होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए, और पाई बराबर हमको लिखना है 22/7। तो ये लिखा हुआ है रेडियन में, इसको हम बदलना है डिग्री में, तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम किससे गुणा करते हैं, 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है 11/16, तो 11/16 को जब हम इसको डिग्री में बदलेंगे, ये तो रेडियन में दिया हुआ है, तो डिग्री में बदलने के लिए हम 180 बटे पाई से गुणा कर देंगे। इसको पहले काट देते हैं 4 से, 4 चौके 16,
ये कट जाएगा 45 बार में, ठीक है। तब ये हो जाएगा 11 गुणे 45 बटे 4 गुणे पाई का मान कितना दिया 22/7, तो यहाँ 22/7 लिख देंगे। ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो 11 गुणे 45, ठीक है। ये डिग्री में हो गया चेंज, ये डिग्री में हो गया। तो 11 गुणे 45 गुणे 7 बटे 4 गुणे 22, तो 11 से 22 कट जाएगा 2 बार में। अब 45 में 7 से गुणा कर देंगे, तो 7 बचे 35 का 5, हासिल बचा 3, 7 चौका 28 और 3 31, 315/8 डिग्री, ठीक है। अब ये भिन्न में है, तो हम इसको पहले इसको चेंज करेंगे डिग्री में, फिर मिनट में, फिर सेकेंड में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 315 को भाग दे देंगे 8 से, तो 8 3 के 24, 11 में से 4 गया 7, फिर 5 उतारेंगे, 8 9 72 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 39 डिग्री। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख देंगे, तो 3/8, ठीक है। 39 सही 3/8 डिग्री हो गया। इसके बाद अब इसको हम 3/8 को चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे मिनट में, फिर सेकेंड में। तो यहाँ लिखेंगे 39 प्लस 3/8, ये 39 डिग्री हो गया, ये भी डिग्री हो गया। अब डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं, तो 39 डिग्री प्लस 3/8 गुणे 60, ठीक है। क्योंकि 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, तो यहाँ ऊपर मिनट का सिंबल लगा देंगे। अब ऐसो काटेंगे, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और ये 15 बार में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 15 45/2 मिनट हो गया, ठीक है। अब इसको भी भिन्न में बदलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो 2 से 45 से भाग देंगे, तो हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 22 दूनी 44, 22 सही 1/2 मिनट, ठीक है। इतना मिनट हो गया, तो इसको हम लिख देंगे 39 डिग्री 22 मिनट और प्लस 1/2 मिनट, ठीक है। अब हमको इस मिनट को सेकेंड में बदलना है, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो इसको 60 से गुणा कर देंगे, तो 39 डिग्री 22 मिनट प्लस 1/2 गुणे 60 और यहाँ लगा देंगे सेकेंड का सिंबल, तो 2 से 60 कट गया 30 बार में, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन लिखा है -4 रेडियन, -4 रेडियन। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करेंगे, हो जाएगा -4 गुणे 180/π, ठीक है। और यहाँ लगा देते हैं डिग्री, -4 को बाहर कर देते हैं, माइनस को बाहर कर देंगे, पाई का मान लिखेंगे 22/7, तो 4 गुणे ये हो जाएगा 180/22/7, तो ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो -4 गुणे ये हो जाएगा 180 गुणे 7/22, तो 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में और 4 कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। अब इसे गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, तो 180 को हम 14 से गुणा कर देंगे, 0 8 चौके 32, 4 3 7, ये हो जाएगा 180, 0 2 8 7 15 का 5 1 1 2, तो कितना हो जाएगा -2520/11 डिग्री, ठीक है। अब इसको भी हम किससे बदलेंगे, इसको भी हमको बदलना है मिनट और सेकेंड में, तो इसके लिए पहले हम इसको भाग देंगे और तो 11 से हम 2520 में भाग दे देंगे, तो 11 दूनी 22, 5 में से 2 गया 3 32, तो फिर से हो गया 11 दूनी 22, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 1 0 उतारेंगे 100, तो 11 9 99, कितना बच गया शेष 1 बच गया, ठीक है। तो इस कितना हो जाएगा, तब ये होगा -11 सही 229 सही 1/11 डिग्री, ठीक है। ये इतना हो जाएगा।
अब इसमें ये भिन्न में दिया हुआ है तो इसको हम बदलेंगे मिनट और सेकेंड में। तो अब हम इसको ऐसे लिख देंगे, अब 1/11 को बदलेंगे तो बराबर है -229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। तो हो जाएगा -229 डिग्री प्लस 1 डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करेंगे तो 1/11 गुणे 60, ये हो गया मिनट। अब 11 60 तो कटेगा नहीं तो 60/11 हो गया। ठीक है, तो हम फिर से 60 को 11 से भाग दे देते हैं तो हो जाएगा 11 × 5 = 55, 5 बच गया। तो हम क्या लिखेंगे 5 सही 5/11। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे -229 डिग्री प्लस 5 सही 5/11 मिनट। ठीक है, तो इसको फिर आगे लिखेंगे -229 डिग्री, इसको इसके साथ लिख देंगे 5 मिनट को। अब 5/11 मिनट को हम बदलेंगे सेकेंड में तो प्लस 5/11 मिनट, ऐसे इसको लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सेकेंड में बदलने के लिए तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं तो बराबर हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट प्लस 5 गुणे 60/11 सेकेंड। अब 11 से इसमें कोई भी अंक कटेगा नहीं तो इससे जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300 -229 डिग्री 5 मिनट प्लस 300/11 सेकेंड। ठीक है, अब इसको भाग दे देते हैं हम लोग तो 11 से 300 में भाग दे देंगे तो 11 दूनी 22, 8 बचेगा 80, 11 7 77, 3। ठीक है, फिर हो जाएगा 30 तो दशमलव में हो जाएगा तो 11 दूनी 22 ऐसे आता तो लगभग कितना हो जाएगा 27। तो हम इसको लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन है 5π/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 5π/3 रेडियन। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करेंगे तो 5π/3 गुणे 180/π हो जाएगा डिग्री। तो पाई से पाई कट गया, 3 से 180 कटेगा 60 बार में तो 60 × 300, इसका आंसर होगा 300 डिग्री। उसके बाद चौथा लिखा हुआ है 7π/6 रेडियन। तो इसको भी 180/π से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 7π/6 गुणे सॉरी 180/π से गुणा करेंगे, 180/π से इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा, यहाँ लगा देंगे डिग्री, पाई से पाई कट गया, 6 से 180 कटेगा 30 बार में तो 3 7 21, इसका आंसर हो जाएगा 210 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो जो पहिया है 1 मिनट में पूरा कितना चक्कर लगाता है, 360 चक्कर पूरा लगा रहा है। 1 चक्कर 2 चक्कर कुल मिलाकर कैसे 360 चक्कर लगाता है। तो हम पहले निकालेंगे कि 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा। तो 1 सेकेंड में पहिए द्वारा लगाया गया चक्कर कितना हो जाएगा, 1 मिनट में 360 चक्कर। तो 1 सेकेंड में 60 मिनट में 360 से इसको 60 से भाग दे देंगे तो 6 बार में कट जाएगा, यानी कि 6 चक्कर। तो 1 सेकेंड में 6 चक्कर लगाता है। और जब पहिया 1 चक्कर घूमेगा, जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा घूमता है 1 चक्कर, जब 1 चक्कर घूमेगा तो कितना कोण बनेगा, 360 डिग्री। तो रेडियन में कितना हो जाएगा, 2π। ठीक है, हमको रेडियन बताना है, यानी कि 1 चक्कर में ये 2π रेडियन का कोण बना रहा है। तो 6 चक्कर में कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12π रेडियन हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 चक्कर में पहिए द्वारा बनाया गया कोण, पहिए द्वारा बनाया गया कोण हो गया 2π रेडियन। तो 6 चक्कर में पहिए द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 6 गुणे 2π यानी कि 12π रेडियन होगा इसका आंसर।
चौथा क्वेश्चन, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर, त्रिज्या 100 सेंटीमीटर दिया है और इसकी चाप की लंबाई है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस पे जो कोण बनता है केंद्र पर मान लेते हैं थीटा कोण बन रहा है। तो हमको बताना है कि जो कोण बन रहा है ये तो रेडियन में बनता है, तो डिग्री में कितना होगा। तो पहले हम लिख लेंगे त्रिज्या r बराबर 100 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई L से सूचित करते हैं, तो L बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, सूत्र होता है थीटा बराबर L/r, ठीक है। और किस में होता है, ये रेडियन में होता है। थीटा हो गया केंद्र पर बना कोण, L है चाप की लंबाई, r है त्रिज्या, तो बराबर में लंबाई कितनी है, L है 22, तो लिखेंगे 22/100 रेडियन। इसको काटेंगे 2 से, 11 बार में कट गया, ये 50 बार में कट गया, तो हमारा आ गया 11/50 रेडियन, ठीक है। लेकिन हमको आंसर किसे बताना है, डिग्री में बताना है। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 180/पाई से गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 11/50 गुणे 180/पाई डिग्री। पाई का मान रखेंगे 22/7, तो एक जीरो से एक जीरो से काट देते हैं, तो हो जाएगा 11/5 गुणे 18 ये हो जाएगा, पाई का मान 22/7 और ये 7 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 11 गुणे 18 गुणे 7/5 गुणे 22 डिग्री, ठीक है। अब 11 से 22 कटेगा 2 बार में, 2 से 18 कट जाएगा 9 बार में, तो 7 9 63, 63/5 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, भिन्न में दिया हुआ है, तो 5 से 63 में भाग देंगे तो 12/5 60, 12 डिग्री, 12 सही हो जाएगा 3/5 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री, तो डिग्री को मिनट में बदलेंगे इस वाले जो भिन्न में दिया हुआ है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो ये होगा 12 डिग्री प्लस 3/5 गुणे 60, और यहाँ ब्रैकेट में मिनट का सिंबल लगा देंगे, तो 5 से 60 कट जाएगा 12 बार में, तो 12 के 36, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी कि 40 को 2 से भाग दे देंगे, 20 बार में कट गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और जो चाप है, चाप की लंबाई L बराबर भी कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको हम चित्र समझ लेते हैं पहले। ये वृत्त हो गया, ये केंद्र है, त्रिज्या कितना निकला 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, सॉरी इसमें जीवा दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, ठीक है, जीवा 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया जीवा, ये भी 20 सेंटीमीटर हो गया। तो जब ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर है, तो AOB समबाहु त्रिभुज बन रहा है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है, यानी कि जो केंद्र पर अंतरित कोण होगा थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री, और ये डिग्री में आ रहा है, और डिग्री को हम किससे बदलेंगे, रेडियन में बदलेंगे, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे त्रिज्या तथा जीवा की माप समान है, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो गया 60 डिग्री,
और डिग्री को हम रेडियन बदल लेंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बटे 180 से गुणा कर देते हैं। तो 60 से 3 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा पाई बटे 3 रेडियन। ठीक है, हमको निकालना है चाप की लंबाई, यानी कि ये जो चाप है इसका लंबाई निकालना है। तो सूत्र होता है थीटा बराबर एल बटे आर। तो एल है चाप, अगर हम थीटा को इधर लाते हैं तो थीटा गुणे आर बराबर हो जाएगा एल। तो एल बराबर कितना हो गया, थीटा गुणे आर। और थीटा कितना है, थीटा है पाई बटे 3, तो यहाँ लिख देंगे पाई बटे 3 गुणे, और त्रिज्या आर बराबर कितना है 20, तो 20 हो जाएगा। तो इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 पाई बटे 3 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं इसमें क्वेश्चन हल करने के लिए, माना चाप की लंबाई एल है, ठीक है, त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है। त्रिज्याओं को मान लेते हैं R1 R2। उसी तरह कोण को मान लेते हैं कोण θ1 तथा θ2 है। तो सूत्र क्या होता है, थीटा बराबर होता है एल बटे आर। ठीक है, तो इसमें जो कोण बन रहे हैं, पहला केंद्र पर 60 डिग्री बन रहा है, दूसरे 75 डिग्री बन रहा है। तो θ1 बराबर हम क्या लिख देंगे 60 डिग्री, और θ2 बराबर लिखेंगे 75 डिग्री। ठीक है, और हमको उनके त्रिज्या का अनुपात निकालना है। तो पहले हम इसके लिखेंगे पहले वृत्त के लिए, पहले वृत्त के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, थीटा की जगह θ1 है, तो θ1 बराबर एल बटे R1। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है और केंद्र पर अंतरित कोण θ1 है। θ1 बराबर कितना है 60 है, तो लिख देंगे 60 डिग्री बराबर एल बटे, और R1 कितना है, R1 हमको त्रिज्या का निकालना है, यहाँ R1 लिख देंगे। ठीक है, हमको त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है, तो R1 को ले आएंगे हम लोग दाएं साइड, बाएं साइड, और 60 को ले जाएंगे दाएं साइड। तो R1 बराबर हो जाएगा एल बटे 60 डिग्री, इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः दूसरे वृत्त के लिए, दूसरे वृत्त के लिए इसमें क्या सूत्र हो जाएगा, θ2 बराबर एल बटे R2, और θ2 कितना है 75 डिग्री है, तो यहाँ लिख देंगे 75 डिग्री बराबर एल बटे R2। यहाँ दोनों में एल इससे लिखा हुआ क्योंकि जो चाप की लंबाई है दोनों की एक समान है। तो इसमें भी R2 को ले आएंगे बाएं साइड, 75 को ले जाएंगे दाएं साइड। तो R2 बराबर हो जाएगा एल बटे 75, इसको मान लेंगे समीकरण 2। हमको किसका निकालना है, त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, जब भी भाग देते हैं तो बायां पक्ष एक साथ भाग देते हैं, दायां पक्ष एक साथ भाग देते हैं। तो हो जाएगा R1 को भाग दे रहे हैं R2 से, तो R1 बटे R2 बराबर, R1 का मान है एल बटे 60, तो लिखेंगे एल बटे 60 बटे R2 एल बटे 75, तो एल बटे 75 बराबर, अब ये उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा एल बटे 60 गुणे 75 ऊपर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा। तो एल से एल कट गया, 15 से 15 चौके 60, 15 पचा 75, तो कितना आ गया 5/4, यानी कि R1 और R2 का जो अनुपात होगा दोनों त्रिज्या को कितना होगा 5/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 75 सेमी लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। तो जो दोलक है इस तरह लटका होगा, ठीक है, ये हो गया इसकी लंबाई यानी कि त्रिज्या हो जाएगा, और ये कितना 75 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 75 सेंटीमीटर, और जैसे ये दोलन करेगा तो ये हो जाएगी चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई दी हुई है, हमको निकालना है कोण। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा ये हमको निकालना है, वो भी रेडियन में निकालना है।
तो पहले वाले क्वेश्चन में पहले हम लिख लेंगे त्रिज्या। त्रिज्या r बराबर 75 सेंटीमीटर और इसमें है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई l बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हमको कोण इसका निकालना है। तो कोण होता है थीटा बराबर l बट्टे r। l कितना है 10 है और r है 75। और जो कोण निकलता है ये रेडियन में निकलता है। तो 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 15 पचा 75, तो 2/15 रेडियन। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में चाप की लंबाई l बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या वही है 75। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा l बटे r। l है 15 और r है 75। तो 15 एकम 15, 15 पचा 75, यानी कि 1/5 रेडियन। उसके बाद है तीसरा है, इसमें चाप की लंबाई दी है l बराबर 21 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर वही है 75 सेंटीमीटर। तो थीटा बराबर l बटे r। l है 21 और r है 75। तो 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21 और 25 3 75। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/25 रेडियन।